हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा जांग यांग मिंगजू पे बहुत गुस्सा था। गुस्से में कहता है, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी जल्दी यहाँ आओ, वरना मैं तुम्हें लात मारूंगा। सॉरी, अब से मैं तुम्हारी बात ही सुनूंगा, मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए हमारा मिंगजू हमारे जांग यांग के पीछे चला जाता है। आज का चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मिंगजू हमारे जंगिंग के पास आने ही वाला था कि पीछे से हमारे मिंगजू का हाथ एक छोटी सी बच्ची पकड़ लेती है। अब ये देख के तो जलेस के मारा, जो ऑलरेडी हमारा जंगिंग बहुत ज़्यादा जलेस था, वो कहता है हे क्यों, और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि छोटी बच्ची ने हमारे मिंगजू को पकड़ लिया और उसके पास आने नहीं दिया। वो छोटी बच्ची हमारे मिंगजू का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मिंगजू मिंगजू प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो ना। और मिंगजू उस छोटी सी बच्ची की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए हमारे जांगियांग की तरफ देख के बेचारा घबराते हुए स्माइल करता है, क्योंकि वो जांगियांग को बता रहा है कि मैं बच्ची ने मुझे पकड़ लिया, इस वजह से मैं आ नहीं पा रहा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जांगियांग जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जलेस था, वो जलेस में आग उसके आगे पीछे आग जलने लगता है और वो गुस्से में हमारे मिंगजू को घूरने लगता है और अपने मन में कहता है, ये क्या बकवास है। मैंने मैंने उसे पहले फ़ोन किया था, उसे उसे पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। तब तेरे की ये ऐसा नहीं चल सकता। मुझे किसी तरह से दूसरों को बताना होगा। उन्हें दूसरों को चेतावनी देना होगा कि वो मेरा है, वो सिर्फ मेरा है, ही इज़ माइन। हमारा झांग तो प्यार में पागल हो चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो छोटी सी बच्ची हमारे मिंगजू को एक ब्रिज के पास लेके आती है और वहाँ आके रुकती है और रोते हुए कहती है, मिंगजी। वो हमारे मिंगजू को मिंगजी बोल रही है, तो हम मिंगजू ही बुलाएंगे। तो वो कहती है, मिंगजी क्या तुम मुझे जुआन जुआन का भालू वापस दिलाने में मदद कर सकते हो? मेरा इरादा इसे पानी में फेंकने का नहीं था। हाँ, मैं तुमको इसके बारे में बताती हूँ। जब हम पहली बार वहाँ पहुँचे तो जुआन जुआन रो रही थी क्योंकि उसने अपना खिलौना भालू खो दिया था। ये सारी बातें हमारा मिंगजू अपने मन में सोच रहा था जब जब वो क्यूट सी लड़की ने हमारे मिंगजू को बताया था कि एक छोटी सी बच्ची जुआन जुआन अपने भालू के लिए रो रही थी। तो अब ये छोटी बच्ची बोल रही है कि मुझे वो पानी में फेंकने का इरादा नहीं था, यानी यही छोटी बच्ची ने उस छोटी बच्ची का भालू ले लिया था। अब हमारा मिंगजू उसे देखता है और कहता है, ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुमको मुझे बताना होगा कि क्या हुआ था। ये कहते हुए वो छोटी सी बच्ची के सामने झुकता है और उसके सर पे पैट करता है, उसे शांत करता है और कहता है, जुआन जुआन का खिलौना भालू पानी में कैसे पहुँच गया? वो बच्ची रोते हुए सब बताती है। वो रोते हुए बताती है, मुझे भी वो खिलौना भालू पसंद है, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे वो खरीद कर नहीं दिया। जुआन जुआन मुझे कभी भी उसके छोटे भालू को छूने नहीं देती थी। और हमें दिखाया जाता है जब जुआन जुआन अपने छोटे से भालू को लेके सोई हुई थी, तब ये बच्ची जाके उस भालू को ले लेती है और वो छोटी बच्ची कहती है, मैं बस कल रात जब 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 वो सो रही थी तब थोड़ी देर के लिए उसका उसका सामान उधार उधार लेना चाहती थी, बस उधार लेना चाहती थी। और हमें दिखाया जाता है उसी ब्रिज पर आके वो छोटी बच्ची उस भालू के साथ खेल रही थी, लेकिन पीछे से नर्स आती है और वो कहती है कि ब्रिज में मत मत ब्रिज में छोटे बच्चे को नहीं खेलना चाहिए। और हमारी छोटी बच्ची मिंगजू को बताती है, लेकिन अचानक अचानक वहाँ नर्स आ गई और मैं डर गई।
और मुझसे जब मैं डर गई, मुझे डर था कि अगर अगर उसने भालू को देख लिया तो वो जुआन जुआन को बता देगी। और हमें दिखाया जाता है कि उसने ब्रिज के नीचे से वो भालू उसके हाथों से गिर गया। वो बच्ची रोते हुए कहती है, मेरा उसे भालू को फेंकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। और हमारा मिंजू उस छोटी सी बच्ची की सारी बातें सुनता है। उसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है, यदि तुम मुझसे वादा कर सकती हो कि तुम दूसरों की चीज़ उनकी बिना उनके परमिशन के बिना बिना उनके परमिशन के तुम चुपके से नहीं लोगी, मैं नीचे जाकर भालू को वापस लाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो बच्ची रोते हुए हमारे मिंजू को देखती देखती है और अपने सर को हाँ में हिलाती है और कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ मिंगजी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। और आज सुबह जुआन जुआन ने मेरे लिए कागज़ का भालू बनाया, मुझे मुझे पता है मैं गलत थी। हाँ, जब तियान तियान कोई गलती करती थी वो तो वो मुझसे इसी तरह गिड़गिड़ाती थी। तो वो भी मेरे सामने ऐसे ही करती थी। टियन टियन यानी हमारे मिंजू की बहन। इस समय मैं छोटी सी बच्ची को देख के हमारे मिंजू को अपनी बहन का याद आता है कि जब टियान टियन भी ऐसी कोई गलती करती थी तो वह ऐसे ही आके मेरे पास मदद मांगती थी। लेकिन मुझे अब भी थोड़ा घबराहट हो रही है, ये कहते हुए वो पानी की तरफ देखता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे मिंजू को पानी से थोड़ा डर लगता है, थोड़ा घबराहट होती है। और हमें दिखाया जाता है वो छोटा सा भालू पानी में गिरा हुआ था। हमारा मिंजू अपने मन में कहता है, आशा है पानी ज़्यादा गहरा नहीं होगा, मैं होप करता हूँ कि पानी ज़्यादा डीप नहीं होगा। अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं किसी और से मदद ले लूँगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा चांगलिंग जो बहुत गुस्से में था, वो तो अभी भी गुस्से में जल रहा था, वो भी उसी ब्रिज पर आता है और अपने मन में कहता है, 3 मिनट हो गए हैं और वो अभी तक वापस नहीं आया, ये क्या हो रहा है। और 3 मिनट, ओनली 3 मिनट, और हमारा चांगलिंग का जलीसी तो देखो। वहाँ आके आसपास देखने लगता है और अपने मन में कहता है, वो कहाँ है, मैंने उसे इसी तरफ जाते हुए देखा था। तभी कोई कहता है, ब्रदर बी केयरफुल। और हमारे झांगियंग का निगाह वहाँ जाता है और वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि हमारा मिंगजू इस समय पानी में था। और उसे देख के तो हमारे चांगयांग को नहीं पता ना कि मिंगजू भालू को लेने गया है। तो हमारा चांगयांग बहुत घबरा जाता है और ओह अरे बाप रे, ये तो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा गहरा है और फिसलन भरा भी है। ये सच में बहुत डीपर है और बहुत स्लिपरी है। ये डेंजरस है। पर मैं पर मैं ऑलमोस्ट पर मैं ऑलमोस्ट स्टैंड नहीं कर सकता। मुझे मुझे कुछ मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए। मैं खड़ा नहीं रह सकता, मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए। वो इतना सोचता ही है हमारा मिंगजू कि हमारा चांगयांग तुरंत पानी में कूद जाता है। और हमारा मिंगजू ये अचानक से शॉक्ड होता है, कहता हूँ, और उसका पैर फिसलता है और वो पानी में डूबने लगता है। और वो कहता है, ये इडियट। और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जब वो आंखें को खोलता है तब उसे अपनी बचपन का झलक दिखता है, जहाँ पे वो कहता है, इस बार तो मैं डूब ही जाऊँगा, मिंगजी मिंगजी। और हमें छोटा बच्चा यानी हमारा छोटा मिंगजी दिखाया जाता है जो डूब रहा था। वो कहता है, ओह हेल्प हेल्प। और हमें पता है ये वो सीन है जहाँ पे तियान तियान का रिबन पानी में गिर गया था और हमारा मिंगजू उसे लेने गया था, तो वो भी पानी में गिर गया था। तियान तियान गई थी मदद लेने, लेकिन जब वो वापस आई तो मिंगजू ऑलरेडी पानी से बाहर था। तो अभी हमें दिखाया जाएगा कि मिंगजू को किसने बचाया था। कोई कहता है,
यहाँ कोई मिंगजी की मदद कर सकता है प्लीज़? ये हमारी टियान टियान है जो दूसरों से मदद मांग रही है। हम देखते हैं हमारे मिंगजू के हाथ में अभी भी वो रिबन था और वो पानी में डूब रहा था। तभी तभी एक हाथ आता है और हमारे मिंगजू को अपनी बाहों में ले लेता है। वो था हमारा लिटिल जांग यांग। देखो हमारा लिटिल जांग यांग। हमारा हमारा मिंगजू खांसता है, वो खांसता है बहुत ज़्यादा। और हमारा जांग यांग कहता है तुम ठीक हो, यू ऑल राइट? यहाँ यहाँ एक सीढ़ी है और पानी पानी गहरा नहीं है, बस मजबूती से खड़े रहो। यहाँ स्टेयर्स है और यहाँ पानी डीप नहीं है। तुम बस स्टैंड रहो, खड़े रहो मजबूती से। तुम गिरोगे नहीं, तुम ठीक रहोगे। और हमारा मिंगजू बहुत ज़्यादा खांस रहा था क्योंकि उसने पानी को ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ही निगल लिया था। और हम देखते हैं पानी गहरा नहीं था, बिल्कुल भी गहरा नहीं था। हमारा झांग पानी में खड़ा था और हमारा मिंगजू हमारे झांग के बाहों में था और पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं था। हमारा जांग यांग मिंगजू को बचा लेता है और बाहर लाता है और थोड़ा सीरियस टोन में कहता है, अब से अकेले पानी में मत मत खेलना, यहाँ बहुत खतरनाक है, यहाँ बहुत डेंजरस है, पानी में अकेले मत खेलना। और हमारा मिंगजू खांस रहा था। तब हमारा जांग यांग कहता है, अगर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अभी चलता हूँ। आज मेरी माँ का बर्थडे है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। ओह, आपको ये सीन तो याद ही होगा ना, जब हमारा जांग यांग यानी लिटिल जांग यांग बहुत सारे सनफ्लावर्स को लेके अपनी माम के पास गया था। वो भीगा हुआ भी था, आप लोगों को याद होगा ना। तो ये वही सीन है जब हमारी जांग यांग के माँ का बर्थडे था और वो उसने बहुत सारे सनफ्लावर्स लिए थे अपने मोम के लिए। लेकिन जब वो गया तो उसकी मोम ने उस सनफ्लावर को एक्सेप्ट नहीं किया। ओ, ये वही सीन है। हाँ, हमारा मिंगजू बहुत ज़्यादा खांस रहा था। हमारा जांग यांग कहता है, मेरी मॉम का बर्थडे है तो मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे मुझे जल्दी वापस जाना होगा। लेकिन हमारा मिंगजू जो पानी में अभी 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 पानी में डूबते डूबते बचा, वो हमारे जांग यांग के यानी अपने सेवियर के कपड़े को टक करता है और कहता है रुको। और वो खांस रहा था, कहता है रुको, वेट वेट अ सेकेंड। और खांसते हुए कहता है, तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है? और हमारा जांग यांग बहुत प्यारे से स्माइल करते हुए कहता है, मैं जांग यांग हूँ, क्योंकि सनफ्लावर मेरी माँ को बहुत पसंद है। तो चीनी भाषा में जांग यांग का मतलब सूर्य की ओर का है, यानी सूर्यमुखी है। ओ, मुझे मुझे सच में जाना होगा, याद रखना पानी में अकेले मत खेलना। ये कहते हुए हमारा लिटिल जांग यांग वहाँ से चला जाता है। हमारा लिटिल सा जांग यांग हमारे लिटिल मिंगजू को बाय करके वहाँ से चला जाता है। और आपको ये सीन तो याद होगा ना, मैंने आपको पहले भी बोला था जब ये स्टोरी हमारी टियान टियान हमारी जांग यांग को सुना रही थी, तभी मैंने बोला था कि आपको ये सीन याद रखना होगा। और शायद मैंने तब आप लोगों को बता दिया था कि हमारे जांग यांग ने ही हमारे मिंगजू को बचाया है। और देखो, हमारे लिटिल जांग यांग ने हमारे लिटिल मिंगजू को बचाया, यानी क्यूट सी मिंगजू को बचाया। सच में ये सीन बहुत अच्छा है ना। वैसे हमारा जांग यांग बहुत ज़्यादा ही जेलसी नहीं हो रहा जब से ये दोनों कमिटेड हुए हैं, यानी जब से ये लोग रिलेशनशिप में आए हैं। हमारा जांग यांग कुछ ज़्यादा ही जेलस नहीं हो रहा, मतलब छोटी सी बच्ची से जेलस हो रहा है। यहाँ तक कि जब वो क्यूट सी लड़की को देख के हमारे मिंगजू ने 3 सेकेंड या मे बी 5 सेकेंड देख के स्माइल किया, तब भी हमारा जांग यांग जेलस हो गया था। और अब हर एक चीज़ों से कितना जेलस हो रहा है हमारा जांग यांग, मतलब बहुत ज़्यादा ही जेलस नहीं हो गया हमारे मिंगजू के लिए, वो कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड नहीं हो गया। वैसे होना भी चाहिए, हमारा मिंगजू है ही इतना क्यूट। और हमारा जांग यांग का तो बस चले ना, तो एक माइक ले और पूरी दुनिया में चीख चीख के बोले कि मिंगजू उसका है, मिंगजू उसका है, मिंगजू उसका है। वो सच में यही करना चाहता है। हमारा जांग यांग पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताना चाहता है कि मिंगजू उसका है, सिर्फ उसका और किसी का नहीं। सच में हमारा मिंगजू मतलब हमारा जांग यांग बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन है, बहुत ज़्यादा ही जेलस पर्सन है।
इन दोनों का रिश्ता और रिलेशनशिप, यहाँ तक कि इनकी स्टोरी भी और इनकी पूरी लव स्टोरी, पूरा इनका कहानी कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे सच में बहुत पसंद है इनकी स्टोरी और इनके हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है। सच में हमारा जंगिंग तो बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन निकला। मुझे जैसे ही हमारे जंगिंग की पर्सनैलिटी थी, मुझे नहीं लगा कि वो कभी इस तरीके का पर्सन होगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ही जेलस पर्सन है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाएगा कि हमारे मिंगजू ने, मतलब हमारे जांग यांग ने हमारे मिंगजू को फिर से कैसे बचाया। ओके, तो बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय, फिर मिलेंगे।